अगर मैं कहूँ कि भारत की लगभग आधी दौलत सिर्फ 1% लोगों के पास है। आज हम किसी के राय या विचार पर बात नहीं करेंगे, बल्कि सीधे एक बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के आंकड़ों को देखेंगे। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये नंबर्स हमें क्या कहानी बता रहे हैं। तो ये जो चौंकाने वाले आंकड़े हैं, ये आ कहाँ से रहे हैं? चलिए पहले इनके सोर्स को जान लेते हैं। ये सारे आंकड़े वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2026 से लिए गए हैं। देखिए, ये कोई छोटी मोटी रिपोर्ट नहीं है। इसे तैयार करने में दुनिया भर के 200 से भी ज़्यादा टॉप इकोनॉमिस्ट शामिल हैं। और इसकी विश्वसनीयता का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसके पीछे थॉमस पिकेटी जैसे बड़े अर्थशास्त्री और वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब जैसी संस्थाएं हैं। तो जाहिर है इन आंकड़ों को हमें बहुत गंभीरता से लेना होगा। तो चलिए असमानता की पहली परत से शुरू करते हैं, यानी लोगों की सालाना आमदनी। यहाँ फासला कितना बड़ा है? तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। देश की जो कुल कमाई है उसका आधे से भी ज्यादा, करीब 58%, आबादी के सिर्फ 10% सबसे अमीर लोगों की जेब में जाता है। और वहीं दूसरी तरफ देश की आधी आबादी है, मतलब हर 2 में से 1 इंसान वो पूरी कमाई के सिर्फ 15% हिस्से पर गुजारा करने को मजबूर है। अगर इसे और आसान भाषा में समझें तो सोचिए, एक खाने की थाली है। उस थाली का आधा खाना सिर्फ 10 लोगों के लिए है, जबकि बाकी 50 लोगों को बचे खुचे खाने में से ही अपना पेट भरना है। अगर आपको लगा कि आमदनी का ये फासला बहुत ज्यादा है तो जरा रुकिए, क्योंकि जब बात दौलत की आती है तो ये फासला एक खाई में बदल जाता है। देखिए, आमदनी वो है जो आप हर महीने कमाते हैं, लेकिन दौलत वो है जो आपके पास पहले से मौजूद है, जैसे जमीन, घर, सोना और दूसरे निवेश। और यहीं पर असमानता का सबसे बड़ा और शायद सबसे डरावना रूप सामने आता है। अब इस आंकड़े पर गौर कीजिए। देश की कुल संपत्ति का लगभग 2/3 हिस्सा, यानी करीब 65%, सिर्फ 10% लोगों के हाथ में है। और कहानी यहाँ भी नहीं रुकती। इन 10% में भी जो सबसे ऊपर हैं, यानी सिर्फ 1% लोग, वो अकेले ही देश की 40% दौलत के मालिक हैं। लेकिन इस पूरी तस्वीर में एक और सच्चाई छिपी है, जिस पर अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता, और वो है महिलाओं के साथ होने वाली आर्थिक असमानता। रिपोर्ट एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने रखती है। अगर हम घर के काम को भी जोड़ लें जिसके पैसे नहीं मिलते, तो भारतीय महिलाएं हर हफ्ते औसतन 53 घंटे काम करती हैं, जबकि पुरुष 43 घंटे, यानी 10 घंटे ज्यादा। तो महिलाएं ज्यादा घंटे काम तो कर रही हैं, पर क्या उन्हें पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर एक पुरुष हर घंटे काम के लिए 1 रुपया कमाता है तो महिला को सिर्फ 61 पैसे मिलते हैं। और अगर हम उनके घर के बिना पैसे वाले काम को भी हिसाब में लें तो ये आंकड़ा गिरकर सिर्फ 32 पैसे रह जाता है। और अब शायद सबसे ज्यादा परेशान करने वाला आंकड़ा, भारत की कुल लेबर फोर्स में, यानी संगठित कामकाज में महिलाओं की हिस्सेदारी सिर्फ 15.7% है। और चिंता की बात ये है कि रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 सालों में इस आंकड़े में कोई सुधार नहीं हुआ है। ये जहां था वहीं का वहीं है। तो इन सारे नंबरों का, इन आंकड़ों का आखिर मतलब क्या है? असल में ये रिपोर्ट सिर्फ नंबर नहीं है, ये हमारे समाज का एक आईना है। और ये आईना हमें एक बहुत ही असहज करने वाली सच्चाई दिखा रहा है। ये बता रहा है कि भारत में असमानता कोई मामूली बात नहीं, बल्कि इसकी जड़ें हमारे सिस्टम में बहुत गहरी हैं। यहाँ सवाल ये नहीं होना चाहिए कि अमीर लोग अमीर क्यों हैं। असली सवाल ये है कि क्या बाकी हर किसी को आगे बढ़ने का एक बराबर और सही मौका मिल पा रहा है?